जय माता दी। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे चैत्र अष्टमी और नवमी में कैसे करें व्रत का पारायण। साथ ही विस्तार पूर्वक जानेंगे कन्या पूजन और कलश विसर्जन के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हुई थी और 30 मार्च को इसकी समाप्ति होगी। नवरात्रि में अष्टमी नवमी का खास महत्व होता है। अष्टमी में के दिन महागौरी और नवमी के दिन सिद्धिदात्री माँ का पूजन किया जाता है। अष्टमी 29 मार्च को जबकि नवमी 30 मार्च को मनाई जाएगी। हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन माँ के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विधान है। अष्टमी के दिन महागौरी और नवमी के दिन सिद्धिदात्री माँ का पूजन किया जाता है। अधिकांशतया चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन ही व्रत का पारायण हो जाता है। व्रत पारायण के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कलश विसर्जन। यह कार्य सभी को विधि विधान के साथ करना चाहिए। इससे माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और घर में सुख शांति और समृद्धि होगी। अष्टमी 29 मार्च को जबकि नवमी 30 मार्च को मनाई जाएगी। हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। अष्टमी तिथि 29 मार्च दिन बुधवार के दिन पड़ रही है। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 28 मार्च 2023 शाम 7:02 से शुरू होगी। इसका समापन 29 मार्च 2023 को रात 9:07 पर होगा। तत्पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ होगी। इन दिनों दिन सूर्योदय से पहले उठें। अगर आपका व्रत नहीं भी है तो भी उठकर स्नान करें और पूजा जरूर करें। पूजा के लिए साफ कपड़े पहने। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजा करने का प्रयास करें। मुहूर्त बीतने के बाद पूजा का महत्व नहीं रह जाता है। संध्या काल का समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। संधि काल के समय 108 दीपक जलाए जाते हैं। अष्टमी के दिन संधि काल में ही दीपक जलाना शुभ माना जाता है। संधि काल का ध्यान रखें। हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इन 2 दिनों में किसी एक दिन हवन जरूर करें। यद्यपि और अग्यारी करने के बाद आप कन्या भोजन कराएं। यथाशक्ति कन्याओं को उपहार दें। कन्याओं में से एक कन्या को आप भगवती के 9 अवतारों का एकीकृत स्वरूप मानते हुए उनका विशिष्ट पूजन करें। दान दक्षिणा दें। पैर धोएं। इस कन्या को दुर्गा मानकर 9 दिन में आपने देवी निमित्त जो भी सामग्री या प्रसाद निकाला हो वह उस कन्या को दे दें। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सपरिवार ध्यान करें। समय याचना करें कि हे देवी, हम मंत्र पूजा विधान कुछ नहीं जानते। अपनी सामर्थ्य अनुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे और कन्या पूजन किया है। हे भगवती, हमको हमारे परिवार कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। आप इस घर में सदैव विराजमान रहो। हमको सुख समृद्धि विद्या बुद्धि विवेक धन यश प्रदान करो। इसके बाद देवी सूक्तम का पाठ करते हुए यह मंत्र विशेष रूप से पढ़े। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक अन्य मंत्र में शक्ति के स्थान पर लक्ष्मी का प्रयोग होगा। इन मंत्रों को 11 बार पढ़ें। इसके उपरांत नवरात्र के प्रथम दिन स्थापित कलश का विसर्जन करें। एम हीम क्लीम चामुंडाए विचे मंत्र को जपते हुए कलश उठाएं। नारियल को अपने माथे पर लगाएं और नारियल चुनरी आदि अपनी माँ पत्नी बहन की गोद में रखिए। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़किए। ध्यान रहे सबसे पहले किचन में छिड़के। यहाँ लक्ष्मी जी का वास है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़किए। बाथरूम में जल नहीं छिड़कना है। कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें। जो सिक्का कलश में डाला हो उसको अपनी तिजोरी में रख लें और उसको खर्च ना करें। अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी की रात 12 बजते ही व्रत पारण करना
गलत माना जाता है। नवमी के दिन सुबह पूरी विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद पूरी विधि से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही इसका समापन करें। अष्टमी के दिन तुलसी जी के पास दिए जलाकर और उनकी परिक्रमा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। कन्या पूजन के बाद ही भक्तों के नवरात्रि व्रत संपन्न माने जाते हैं। इसमें 2 से 11 साल की बच्चियों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अलग अलग रूप की कन्याएं देवी के अलग अलग स्वरूप को दर्शाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक कन्याओं को एक दिन पूर्व ही उनके घर जाकर निमंत्रण दें। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बैठाएं। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल में रखकर अपने हाथों से उनके पैर स्वच्छ पानी से धोएं। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल या कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीष लें। कन्या के साथ साथ इस दिन बटुक की पूजा से देवी दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार आयु के अनुसार कन्या पूजन किया जाए तो इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक और देवी दुर्गा के रूप में 2 से 11 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने का विधान है। 2 वर्ष की कन्याओं को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को सांभवती तथा 8 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। दूसरी ओर 9 कन्याओं के माँ के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा माता सिद्धिदात्री जानकर उनकी पूजा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाकर दक्षिणा देने का विधान है। इसे श्री गणेश के रूप में माना जाता है। इसे चूड़ियां नहीं दी जाती। 9 कन्याओं के पैर धोकर आसनों पर बिठाया जाता है। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल या कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और पैर छूकर आशीष दें। तत्पश्चात उन्हें विदा करें। कलश और अखंड ज्योत के दीपक पर बंधे कलावे को आप अपनी बाजू में बांध सकते हैं और गले में भी पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच होगा जो आपके लिए काम करेगा। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी आपको देवी मंत्र याद हो पढ़ते रहिए। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस तरह नवरात्र व्रत का पारायण संपन्न हुआ। अष्टमी और नवमी से व्रत का पारायण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा। अष्टमी या नवमी तिथि को व्रत पारायण करने वालों को चाहिए कि अखंड ज्योति को नवमी तिथि के अंत तक प्रज्वलित रखें। इसी जानकारी के साथ आज के वीडियो को संपन्न करती हूँ। आशा करती हूँ कि माता रानी आपके व्रत और भक्ति भाव को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद और छत्र छाया प्रदान करें। आप सभी का धन्यवाद।